हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल द टीचर्स अड्डा 07। तो हमने स्टार्ट की हुई है अपनी जो सीरीज है डेली डोज फॉर सीटेट विद टीचर्स अड्डा, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं सीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सीडीपी के एनवायरनमेंट के और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियोस में। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें से कि आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर आप सीटेट पहली बार में ही क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अगर आप डेली ये 5 से 10 मिनट की भी वीडियो देखते हैं तो आपको जो आपकी तैयारी है उसे आप बेहतर से और बेहतरीन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें कि कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, कुछ कंटेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके होते ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डेली डोज फॉर सीटेट की सीरीज, जिसमें कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट के आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द टीचर्स अड्डा 07, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस पे कमेंट करना प्लीज ना भूलें। अगर आपकी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है या आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप प्लीज वीडियो पर कमेंट कीजिए। 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है बिना किसी देरी के, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे क्वेश्चन। अगर आप इन्हें डीपली एक बार बस अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको फिर ऐसा नहीं है कि बार बार ये क्वेश्चन रटने की या पढ़ने की जरूरत महसूस होगी। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो जो पाठ्यचर्या शब्दावली होती है वो किस ओर संकेत करती है? शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन देख सकते हैं आप। शिक्षा के क्षेत्र में जो हम पाठ्यचर्या शब्दावली है जो किस ओर संकेत करती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका, आपने अगर स्कूल में आपने अगर बीटीसी बीएड या कोई भी टीचिंग कोर्स किया हुआ है तो आपको उसमें टीचिंग प्रैक्टिस कराते हैं। वो लगभग किसी स्कूल में 4 महीने की, किसी कॉलेज में आपको 4 महीने की साथ में करा देते हैं, या जैसे आप बीटीसी कर रहे हैं सेमेस्टर वाइज होता है, तो वो हर सेमेस्टर में आपकी 1 महीने की लगाते हैं। वही आपको मतलब 3 से 4 अप्रोक्स मंथ की होती है वो, जो कि आपको टीचिंग प्रैक्टिस करानी होती है। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आप कहीं भी किसी स्कूल में जा रहे थे 1 महीने के लिए, आपने अगर वहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने वहाँ पे कहा कि आज स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते थे वो अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर आ जाते थे। लेकिन बहुत से बच्चों के जो थे फादर से या मदर जो भी थी वो आती थी स्कूल में, कंप्लेन करती थी कि ये मतलब ये आपका तरीका पढ़ाने का कुछ नहीं है, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चों का। तो इसी तरीके से मतलब कि कुछ भी अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल में, तो वो किसी बच्चे को या उनके पेरेंट्स को समझ में आता है और किसी बच्चे और पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, उससे निपटने का सबसे सही या बेहतर तरीका कौन सा है वो आपको इसमें लगाना है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों को अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो आप अभिभावक है उन्हें शिक्षक पर थोड़ा विश्वास व्यक्त करना चाहिए, और जो उनकी वो मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट उस टीचर से ही डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जाके पहले कंप्लेन कर रहे हैं या फिर उस बच्चे को वहां से निकाल रहे हैं या हमारे बच्चे का सेक्शन चेंज कर दीजिए, ऐसे कुछ करके वो नहीं करना चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। इन्होंने सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो वो है आपका, और राइट ऑप्शन है पियाजे द्वारा, जिन्होंने आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदीगामक और मूर्त और अमूर्त और संज्ञानात्मक अवस्था बताई है उन्होंने 4। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी आपको जो शिक्षा उपलब्ध करानी है वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही कराई जानी चाहिए। तो क्योंकि जो उनसे थोड़े विशेष से जो थोड़े जड़ बुद्धि हैं, या जो थोड़े बच्चे बुद्धिहीन होते हैं, या जो उनका मतलब एवरेज जो बच्चे हो रहे हैं, जो नॉर्मल हैं, जिन्हें नई चीजें समझ में आ रही हैं, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो उन्हें सामान्य बच्चों के साथ अगर हम रख रहे हैं तो वो उन्हें देखकर, जो उनसे अपर लेवल के हैं, वो उनसे देखकर और भी कुछ सीखते हैं ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, तुलना वाला ऑप्शन आपको सबसे पहले रोंग लगाना है। विद्यार्थियों को बुद्धिमानी और औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, ये भी रोंग हो जाता है। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण और अंत्यक्रिया का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कभी न समाप्त होने वाला, यानी कि कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का सभागार और घर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय एवं कक्ष वह स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। निबंधों को जल्दी रटा, तो रटने वाला ऑप्शन आपका गलत ही होता है। प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता, ये राइट है आपका। अमूर्त रूप से सोचता रहे, ये भी राइट है। नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सके, ये भी राइट है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण इनमें से आपका यह नहीं है जो निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 10, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान इस क्षेत्र के उद्देश्य से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में
प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वो ये होती थी आपकी प्याजे की चारों अवस्थाएं, एक मूर्त थी, संवेदीगामक थी और एक पूर्ण संक्रियात्मक थी, आपकी अमूर्त नहीं थी, सॉरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 15 मिनट में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता पोषण, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। तो क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में कौन से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने आज की वीडियो में, जो कि थे आपके सीडीपी के बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपके पेडागोजी कंटेंट के क्वेश्चन मिक्स थे, प्रीवियस ईयर भी हैं इसमें आपके कुछ क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।